हेलो गाइस, मेरा नाम है क्षितिज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद क्षितिज में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज का टॉपिक है बुक रिव्यू। मूवी स्पेक्ट्रम जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री की। ना सिर्फ यूपीएससी के लिए स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, किसी हाई लेवल का, अगर एसएससी का भी एग्ज़ाम है तब भी आपके काम आ जाएगी। और अगर आप कुल मिला के मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी सबसे पहले सजेशन देगा कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ें। तो क्या स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है यूपीएससी या यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, या उसके साथ आपको कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं रेट पे। ये मैंने लगभग 6 महीने पहले ख़रीदी थी और ये मुझे लगभग पड़ी थी 300 रुपये की, जो आज भी जहाँ तक सेम रेट होगा। और आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जहाँ जैसा आपको सस्ता मिल जाए आप ले सकते हैं। और उसके बाद बात आती है टॉपिक्स कवर्ड में। तो इसका इंडेक्स जो है वो सबसे गंदा इंडेक्स है किसी भी बुक में। इसका लगभग 28 पेज में तो सिर्फ इंडेक्स दिया है। ये देखिए, ये देखने में आपको ये इतनी बड़ी बुक लग रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है। इसको ज़रा यहाँ से देखिए आप, ये है बुक। तो इंडेक्स के मामले में मेरा इसका रिव्यू है कि ये सबसे गंदा इंडेक्स मुझे अभी तक किसी भी बुक का मिला है। लेकिन एक ही बुक में सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है, तो उस हिसाब से इंडेक्स बड़ा होगा ही। लेकिन फिर भी 28 पेज और इतना गंदा इंडेक्स इसका मैंने आज तक किसी बुक का नहीं देखा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके टॉपिक्स कवर्ड में, और पॉजिटिव्स में, निगेटिव्स में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं इस बुक की, और किस लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है, और क्या इसमें सावधानियाँ बरतनी है पढ़ते समय। तो यहाँ पर एक ही बुक में सारा टॉपिक कवर्ड मिल जाएगा। आप अगर विपिन चंद्रा जैसी बुक लेते हैं तो उसमें आपको एक टॉपिक में पूरा कवर्ड नहीं मिलेगा, उसमें आपको दूसरी बुक पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका यूपीएससी का कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन रही बात स्पेक्ट्रम की, तो ये अगर बेस्ट बुक कही जाती है तो इसकी एक वजह ये भी है कि इसमें सारा टॉपिक कवर्ड है, शुरुआत से लेके आखिरी तक। मतलब स्वतंत्रता के बाद में नेहरू राज और ये सब भी पूरा कवर्ड है इसमें। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसके इंडेक्स पे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड मिल रहे हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो और किसी बुक में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ये डिस्क्रिप्शन की निशानी है, इतना डिस्क्रिप्शन है इसमें कि ये भी दिया है कि आप ये भारतीय इतिहास कहाँ से लिया गया है, कांग्रेस के अधिवेशनों से, ब्रिटिश के जो कागज़ पत्तर मिले हैं उससे, और जो फैसले लिए जाते थे लिखित रूप में, उनके जो अवशेष अभी तक मिलते हैं उनसे। तो इस जगह से ये एक ख़ास चीज़ है, सिर्फ आपको स्पेक्ट्रम में ही मिलेगी। उसके बाद दूसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुखों का आगम, भारत में यूरोपियों का आगमन। यहीं से मेन बुक बाकी शुरू होती हैं। ये सब टॉपिक आपको नहीं देते हैं, जबकि ये इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस में इस नाम से नहीं दिए हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैंने पढ़ रखा है इसको, तो मुझे लगा कि आगे बुक पढ़ने का मतलब मज़ा ही कुछ और हो जाता है। ये समझ लीजिए एक आपको बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है पूरी बुक का, तो इतना पढ़ना आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी आपके कोई इस इकाई में आपको मुख्यतः 1857 की क्रांति मिलेगी। उसके बाद सुधार आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाएंगे। चौथी इकाई में स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, गांधी जी इसके बाद भी आएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ा है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन और युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य, स्वतंत्रता के बाद का है सारी चीज़ें। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो नेट से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से आपकी मेन बुक की शुरुआत होती है, जहाँ से आप पहला चैप्टर देखेंगे, स्रोत एवं उपागम। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं या जानबूझ के छोड़ देते हैं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये आपका एक चैप्टर आपके पूरे सारांश का काम करेगा। बाकी बुकों में चुपचाप स्टार्ट कर देते हैं यूरोपियों के आगमन से, ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। तो इस बुक में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है। और यूरोपियों के आगमन से बाकी पेज क्वालिटी आप देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी मजबूत। और बिल्कुल भारी, ये आपके एक समझ लीजिए नोट्स बने हुए हैं। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो मतलब ये आपके नोट्स ही हैं, बिल्कुल नोट्स के हिसाब से आपको पर हेडिंग वाइज दिया है। और आप चाहें तो नोट्स बना लेना, अगर आपके पास ये बुक है तो नोट्स की वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी खुद के नोट्स की तो बात ही अलग होती है।
और ये बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबसे आसान लैंग्वेज में सबसे अच्छी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आपको यही मिलेगी। बाकी कहानी कुछ नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कुछ ऊपर से नहीं जाएगा, समझ में आपको इसमें सब आएगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस बुक में, इसमें आखिरी में एक छोटा सा सारांश पूरे चैप्टर का दिया रहता है या बीच बीच में दिया रहता है। जैसे ये बीच का है, अभी लास्ट में आप खोलेंगे तो ये पड़ेगा, ये देखिए कौन से सन में क्या हो रहा है सब बताते हैं, सारांश लिखा ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बुक यूपीएससी के लिए बेस्ट है, सफिशिएंट है, सब है। लेकिन अगर आप कोई यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसके अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। वजह मैं बता दे रहा हूँ कि यूपीएससी में सिर्फ़ और सिर्फ थीम पे क्वेश्चन आएंगे आपके, और ज़्यादा ध्यान फैक्ट पे नहीं दिया जाता है, बहुत मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यूपीपीएससी और या किसी स्टेट पीसीएस या कोई वनडे एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपके ये बुक सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ आप और कोई बुक ले सकते हैं या आप फैक्ट्स के लिए कुछ और कर सकते हैं। ये बुक रिव्यू है इसलिए मैं इसमें आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। लेकिन आपको अगर फुल प्रूफ तैयारी करनी है मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी स्ट्रेटजी के साथ, क्या क्या कौन कौन सी बुक, कैसे नोट्स कैसे बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे आगे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको विपिन चंद्रा पे अगर रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में।